ऑफिशियली मैंने अप्रैल 2024 से एड चलाई थी दिसंबर तक। जनवरी में मैं बोलता हूँ, जनवरी के 10th जनवरी के बाद से मेरी एड्स नीचे 20 डेज, बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस घर में आ जाता है, मैं वो उसमें करता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ जनवरी 10th की बात करूँ तो मैंने प्रॉपर उसका निकाला हुआ है, वो एग्जैक्टली 7,99,000, मतलब भाई 1 लाख रुपए 1,000 रुपए पीछे रह गया टू रीच एट 8 lakhs, राइट, अराउंड अराउंड अराउंड। तो अराउंड, और वो भी अभी आज पूरा हो चुका है। सो मैंने इन्वेस्ट टोटल किया है इन शॉर्ट तो 1 लाख, 1,02,000 और 3,000। इन रिटर्न आई गेट 8 लाख विथ 50% ऑफ माई लाइक एफर्ट्स, जिसमें बहुत बारी आज बंद हुई, बहुत बारी समझ नहीं आया, तो बहुत अप्स एंड डाउन चलता रहा इस पूरी जर्नी में। बट अब ये है कि भाई एड्स बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विजिबिलिटी लीड्स आती रहेंगी, अपना उस हिसाब से हम लोग जो सेलिंग करते रहेंगे। तो वो एक चीज सीखी मैंने। सो लाइक बिल्कुल। 1 लाख टू 8 लाख। सो आप बोल रहे हो अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 10th ऑफ 2024 तक, राइट? हाँ तो हाँ, आपका हो गया उसमें भी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स में आपने 8 एक में लाख से 8 रुपीज लाख, का। 8 में से 8 लाख। बट अगर वैसे मैं बात करूं, एक लाइक 6 फिगर वॉज मेंटेनिंग, बट मैं अगर वैसे बात करूं तो उसमें भी लाइक 1 या 1.5 महीना मेरी एड्स नहीं चली थी बीच में, उस पीरियड में भी। तो तो आप हाँ, मेरे को भी याद है उस टाइम पे कुछ आप बीच में अपने बंद बंद करे थे एड्स वैड्स। तो हम मान लेते हाँ, हैं 6 महीने में आपने तकरीबन 8 लाख रुपए। 6-7 महीना आप लगा लीजिए, इतना करा मैंने। एंड ओवरऑल अगर मैं वैसे बात करूँ, बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात, मैंने क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस है, तो मेरे जितने भी वो मेंबर्स हैं जिनको आज तक मैंने कभी याद, और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, अभी बहुत टाइम लगा, दिमाग लग गया मेरा। 450 लोग मेरे अभी लिस्ट में है, जिनका नंबर मेरे पास है, जिन्होंने मेरे को भी 1 रुपए भी नहीं दिया, और उसमें से मेजोरिटी ने तो बात भी नहीं करी मेरे से, क्योंकि कभी कॉल शेड्यूल नहीं हो पाई। तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, उनको मैं वीडियोस भेजता रहता हूँ, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। आई समझ टू नर्चर देम कि यार 450 है, वहां से 4 लाख का बिजनेस आ गया ना भाई, अपनी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। Hello, everybody. So we have today with us Ritvik Pahuja, who is one of our TJX Elite members. He joined us roughly a year back, and he achieved significant success with this program, pretty much starting from scratch. So in this conversation with him, what we're going to do is understand a bit about his journey. How did he actually start his online coaching, and how did he go about dabbling and overcoming the challenges that anybody who's today wanting to go online would actually face, and they'll actually need to overcome those just like Ritvik did. So hi Ritvik, how are you? हाय, एक्चुअली ऑल गुड, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया ऋत्विक। सो आइडिया यही है ऋत्विक कि आज थोड़ा कैंडिड कॉन्वर्जेशन करेंगे, राइट? देयर इज नो स्क्रिप्ट फॉर इट, राइट? जस्ट कैंडिड कॉन्वर्जेशन कि कोई भी और जो जिम में जैसे कभी जॉब में अटका हुआ है, या कोई कोई और जॉब कर रहा है और ऑनलाइन में आना चाह रहा है, तो क्या उसका पाथ होगा, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एंड टेक दिस फॉरवर्ड। साउंड्स गुड? एग्जैक्टली, या साउंड्स गुड, परफेक्ट परफेक्ट। Perfect. So first, let's start with the basic question. Like, let's know about a little bit about your background. Who is Ritvik? How did he get into fitness and everything? ओके, सो बेसिकली आई बिलोंग टू गुरुग्राम, एंड लाइक अगर मैं फिटनेस की बात करूं, हाउ आई एंटर्ड इनटू फिटनेस, जब 12th ओवर हुई तो आई डिसाइडेड दैट फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज ही लेते हैं कोर्स। और बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे पता था कि इंडिया में फ्यूचर अभी थोड़ा बिगड़ने वाला है फिटनेस को लेके, सब लोग गंदे खाने की वजह से मोटे हो रहे हैं, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल डिजीजेस हो रहे टाइप। तो मुझे लगा एंट्री करना अच्छा रहेगा, इसमें एंट्री करते हैं। एंड बिफोर TGOX मैं एक ऑफलाइन ट्रेनर था, बट लाइक वो मैंने 2022 में ही ड्रॉप कर दिया था वो आइडिया। एंड वो अराउंड में 6 मंथ्स टू 1 ईयर के आसपास में रहा वहाँ पे। सो उसमें मैंने एक्चुअली एक्चुअली चीज सीखी, वहाँ से स्केलिंग नहीं हो सकती, राइट? ज्यादा हम लाइक ज्यादा मेंबर्स तक नहीं पहुंच सकते, लिमिटेड इनकम रहती है जहाँ पे। देन फाइनली लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा मेरा जो बैकग्राउंड है, सारे स्कूल टीचर्स हैं, राइट? सारे स्कूल टीचर्स हैं मेरे घर में फिलहाल तो। एंड जस्ट मेरे फादर को छोड़ के वो आर्किटेक्ट है, बाकी सब मेरी मॉम, मेरे चाचा चाची मासा मासी सारे के सारे। तो मेरे को ये था, चलो ठीक है, स्कूल में भी कर सकता है अगर कुछ ना हुआ। बट फिर अल्टीमेटली पता नहीं क्यों क्या कहाँ से आया कि मुझे बिजनेस करना है और मैं फिटनेस के करूंगा। देन बस लाइक वहां से सारा आइडिया आया, फिटनेस बिजनेस और सारा करने के लिए। गॉट इट, प्रीटी इंटरेस्टिंग। सो आपने जो ऑफलाइन में शुरू करा, राइट? आपने आई थिंक 2022 में फिर आपने बोला छोड़ दिया था ऑफलाइन, राइट? हो गया, ऐसा क्या हो गया राइट। था कि आपने वो छोड़ दिया उसको ऑफलाइन, एंड देन व्हाट वर यू गोइंग थ्रू, व्हाट वाज योर स्ट्रगल्स दैट यू वर बिफोर यू वेंट ऑनलाइन?
स्ट्रगल्स आर सेम आई थिंक। जो 8 to 10 आवर्स की जॉब होती है इन फ्लोर जॉब होती है, एंड इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलता वहां से, ये रियलिटी है। लाइक बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर इन इंडिया स्पेशली, राइट। बाहर की बात अलग होती है, जब बाहर आप जाते हो तो सैलरी इनकम टाइम बहुत अच्छी रहती है। बट क्योंकि वही जॉब टाइमिंग्स है और फिर वही हेक्टिक, और आप सो भी नहीं पा रहे ढंग से, एंड आपकी बॉडी भी उस लेवल की नहीं बन पा रही बिकॉज नेचुरल सारा हो रहा है सारा। तो वो एक चीज थी, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार ऑनलाइन का सोचना चाहिए। देन मैंने बहुत ज्यादा हिम्मत करी, 2-3 क्लाइंट्स ऑनलाइन बन गए थे। मैंने कहा ये बहुत सही टाइम है, इसको यहाँ से ड्रॉप आउट करते हैं और थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। देन फाइनली फिर वो हुआ कि चलो छोड़ा। बट बस वही 2023 में मतलब लाइक बिजनेस ऐसे अटक गया था एक जगह पे, वो नहीं बढ़ ही नहीं रहा था, क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे थे, क्या कुछ कर रहा था। फिर मैंने लाइक करा कि चलो इसको स्केलिंग करते हैं। ऑनलाइन में जाके, राइट? ऑनलाइन है, एग्जैक्टली परफेक्ट। प्रॉपर। तो जब आप ऑफलाइन करे तो आपकी इनकम उस वक्त तकरीबन कितनी थी और कितने घंटे डाल रहे थे आप? ऑफलाइन में तो 15,000 इतनी रहती है आई थिंक। 2 पीटीज के बाद इतनी बन रही थी। तो फॉर 16,000 इज नथिंग। 16,000 की तो मैं 1 घंटे में शॉपिंग करके आया था अभी जस्ट 1-1.5 महीना पहले ही। तो 16,000 ज्यादा ही करके आया था। तो ऑब्वियसली तो एक वो चीज थी, तो मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। 16 में आपका खुद का नहीं कुछ होगा, और आप इतनी मेहनत करते रहो। इंडिया में तो फिलहाल नहीं हो सकता अनलेस आपके बहुत सारे अच्छे गुड टिकट, मैं बोलता हूँ गुड टिकट क्लाइंट्स हो, और आपके पास एक फ्रीडम हो, तो एक वो चीज थी। करेक्ट। सो 2022 में जो आपने छोड़ दिया ऑफलाइन, राइट, आपने आप बोला कि यार अब मैं लेट्स से ऑनलाइन ही करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि आपने टाइम घंटे नहीं डालना चाहते थे, आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए था अपने टाइम का। हाँ ऑब्वियसली रिटर्न ज्यादा फर्स्ट चाहिए। स्टेप क्या था जॉब छोड़ने के बाद? जिम में ऑफलाइन छोड़ने के बाद व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट यू डिड? और आपने क्या क्या चीजें, कहाँ कहाँ हाथ पैर आपने मारे बिफोर यू वेंट इनटू ऑनलाइन एंड थोड़ा ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप था, पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखो, एक ऐसा नाम जो कि डिफरेंट हो, राइट। सो अभी अगर जो भी पॉडकास्ट देखेगा, ग्रेट फिट है, टीम ग्रेट फिट। तो ग्रेट फिट किसने दिया, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे भी। मेरे पहले क्लाइंट है जो आज भी क्लाइंट है, एंड ही पे मी लाइक रफली 20,000 फॉर 3 मंथ्स। लाइक एवरी 3 मंथ्स में ही पे मी। एंड लाइक उन्होंने मेरे को ग्रिड फिट का नाम दिया। ग्रिड फिट में क्या है, उसमें RIT भी आ रहा है ग्रिड में, अगर आप देखो तो RIT भी आता है, राइट। ग्रिड का मतलब होता है पेशेंस और पैशन। तो फिटनेस से मैंने इसको कैसे रिलेट कर दिया, पेशेंस रखो पैशन रखो। तो पहले मैंने सिस्टम्स को क्रिएट करना लगा, लाइक इन द सेंस मतलब ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट आया, PDF कैसे बनानी है, ओके ट्रेनिंग कैसे देनी है, अब उसमें व्हाट्सएप पे उनको लॉग इन मतलब चेक इन कैसे करवाना है। तो वो सारी चीजें लाइक मैंने पहले वो बेसिक से सारा किया। बेसिक PDF बनाई अबाउट डाइट न्यूट्रिशन, कोई एंट्री कर रहा है तो उनको ये भेजेंगे। तो ये हुआ लाइक मेन तो सारा। तो आपको स्टार्टिंग में जब आप ये, तब तक आप टीचर ज्वाइन नहीं करे हुए थे, जब आप पीडीएफ वीडियो बना रहे थे, ये सब कर रहे थे? नहीं 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 नहीं, सर ये मैं आपको 22 के एंड और 23rd की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। 23rd में ही, लाइक 22 को तो 2022 में तो मेरा नेम था ही, ग्रेट फिट का था मेरा। पर 23 वॉज द टाइम, बहुत लोएस्ट टाइम था मेरी लाइफ का। मार्च 23 के बाद, लाइक March 23 टू November 23, बहुत ही लोएस्ट टाइम था मेरी लाइफ का। क्लाइंट्स नहीं थे, कुछ नहीं समझ आ रहा था क्या करूं, बार बार लग रहा था जॉब 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 जॉब। फिर एक मिरेकल हुआ, इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा था, तो फिर वो बताऊंगा आपको अगर आगे आप हम्म। ऐसा कुछ, राइट तो जो हाँ। आप जैसे बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल चल रहा था वो नवंबर तक के पीरियड में, 2023 में, राइट? तो किस टाइप के स्ट्रगल्स और क्योंकि आप ऑनलाइन तो कर ही रहे थे, आप जैसे आप बता रही हो, राइट, थोड़ा बहुत आप हाँ ऑनलाइन था पीडीएफ online बेच रहे थे, तो क्या था। चैलेंजेस आ रहे थे? क्लाइंट्स रुक नहीं रहे थे या लीड्स नहीं ला पा रहे थे आप? व्हाट वाज द रियल इशू हाँ देयर? तो बेसिकली रील्स नहीं आ पा रहे थे यहाँ पर। मेरा जो पहला मेन था ना, जस्ट स्टार्ट, जो मेरा दूसरा पर्सनल अकाउंट है, मैं सोच रहा था वहीं से दोस्तों को मैं कर दूंगा, स्टार्टिंग तो हो, वहां से भी नहीं कर रहे। ग्रेट फिट वाले में बिल्कुल ही मोटिवेशन लेवल डाउन था कि क्या करूँ, उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो एक वो स्ट्रगल था कि मेरे को स्केलिंग नहीं हो पा रही थी, 2-3 क्लाइंट। मैं मानता हूँ 16,000 मेरा जब जिम में जॉब थी, उससे थोड़ा ज्यादा मेरा उन 2-3 क्लाइंट से पर मंथ आ रहा था, 18 के आसपास आई गेस। बट फिर मेरे को ऐसा लगा यार 18 से तो काम नहीं बनेगा, एटलीस्ट 1 लाख 6 फिगर 2 लाख तो होना चाहिए। तो वहां से फिर लगा कि स्केलिंग करनी चाहिए। गॉट इट। तो जब आप ज्यादा। इस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहे थे, और तब आपको आई थिंक टीजो का ऐड दिखा, आप जैसे बता रहे थे, राइट? हाँ ये मैं वही कह रहा हूँ, मेरे को लाइक मिरेकल हुआ मेरे साथ कि मैं इंस्टाग्राम ऐसे स्क्रॉल कर रहा था मेरे पर्सनल अकाउंट से। तो अक्टूबर के टाइम पे मैंने देखा, मैंने एक बार इग्नोर किया, मैंने कहा ठीक है, ऐसा तो बहुत एड्स आती रहती हैं। जब बार बार एड्स आने लगी ना, फिर मैंने एंट्री मारी, फिर मैंने वो पूरा पेज देखा।
फिर नवंबर के एंड में मैंने डिसाइड किया कि चलो करते हैं, डीजे के साथ करते हैं। लेकिन दिसंबर में कुछ सर्कमस्टांसेस घर के ऐसे हो गए तो मैं कर नहीं पाया। जनवरी में मुझे याद है 2024 पिछले साल, मैं मनाली की तरफ से आया था। मैंने कहा अब कुछ हो जाए, जो जमा पूंजी है लगा दो इसमें भाई, अब इससे ज्यादा नहीं होता, जो होगा देख लेंगे। तो वो सारी चीजें हुई। तो मुझे आज भी याद है कि लाइक मेरे अकाउंट में तब के टाइम पे आई गेस 8,000 थे, 8 या 7,000 थे मेरे अकाउंट पे, जब मैंने आपसे पहली बार कॉल पे बात करी थी। और वो भी मेरे एक क्लाइंट से आए हुए थे। मैंने कहा कि क्यों ना रिस्क लेते हैं, काम करते हैं, बड़े बड़े काम रिस्क से स्टार्ट होते हैं। और रिस्क भी नहीं, मतलब लाइक एक ट्राई करके देखते हैं, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो मैंने ऑन दी कॉल जब मैंने आपको टोकन अमाउंट करा, मेरे को लगा बिल्कुल ठीक है, चलो स्टार्ट करना चाहिए। और फिर फाइनली जो भी ये सुन रहे हैं, अगर कोई किसी के पास पैसा नहीं है तो मैं बता देता हूँ, मैंने मेरे चाचा से पैसे लिए थे क्रेडिट कार्ड पे, कि जो भी फीस थी उस टाइम पे, तो मैंने क्रेडिट कार्ड से वो लिया था। मैंने कहा मैं आपको करा दूंगा, बस मेरे पे भरोसा रखो, मुझे काम करने दो, मेरे को पता मैं कर लूंगा ये, ठीक है। क्योंकि मेरा ये था कि मेरा ना एक्चुअली कैमरे के सामने बड़ा ही अच्छा कॉन्फिडेंस है, मैं कैमरे के सामने बहुत अच्छे तरीके से बोल लेता हूँ। तो मुझे लगा यार बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। तो ये सारा फील हुआ जब पता ब्रिलियंट, लगा। ब्रिलियंट स्टफ ऋत्विक, वेरी वेरी इंस्पायरिंग। बहुत ही कम हम्म। लोग होते हैं जो जिन्होंने, आजकल तो ऐसा भी है लोगों के पास 70-80 हजार की नौकरी भी कर रही है जिम में वो लोग, बट फिर भी वो हाँ। ऑनलाइन में अपना कुछ सेटअप करने के लिए कुछ थोड़ा सा भी उनको पैसा रेडी। नहीं डाल रहे, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि यार अभी चल रहा है तो चलने दो, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वहां पे उनका स्टैग्नेशन आ चुका है, एंड दे कांट बी हाँ। जस्ट डूइंग ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑल देयर लाइव्स, दे विल गेट एज्ड, right? They will एग्जैक्टली। older, so they will have to find another way. So I think that's हाँ। a very good point that on that call हाँ। you told me. I still हाँ। remember कि यार अक्षय ऑनलाइन ही करना है। I know difficult होगा मेरे लिए initially, but हाँ। if your team just helps me and guides me, I'm 100% sure कि मैं effort डालने में तो नहीं चूकने वाला हूँ। मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैंने बोल दिया था आपको कि मैं वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाला लाइक एंटरप्रेन्योर 2024 में बन के दिखाऊंगा। एंड ओवरऑल तो वो मैंने थोड़ा तक, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अभी मैंने 50% ही एफर्ट डाला है। टू बी ऑनेस्ट मैंने 50% डाला है, बिकॉज मैं अभी बहुत कुछ सीख रहा था उस टाइम पे भी। तो हाँ, बट 50% में भी मेरा रिजल्ट ठीक ठाक आ गया, वो लगा यार चलो सही है। तो वो भी हम इसके बारे में बताऊंगा फ्यूचर में थोड़ा सा। हम्म। तो उस वक्त के जमाने में, राइट, जमाने में भी क्या बोल रहा हूँ मैं, 7,000 रुपए के आप किस फाइनेंशियल स्ट्रगल जब चले थे, 7,000 रुपए जेब में थे आपके उस वक्त, आपने इनरोल करा। बिल्कुल। पाँच, हाँ उसके बाद 5-6 हजार हो गए थे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक हाँ हाँ, है है। ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। अब 1 साल हो गया उस बात को, है ना। अब 1 साल में आपने कितना कमा लिया फिर टीचर के थ्रू ऑनलाइन। समझ गए। तो अभी मैं एक्चुअली इस कॉल से पहले सब कुछ देख ही रहा था। अगर मैं वैसे वो देखूं ऑफिशियली, ऑफिशियली मैंने अप्रैल 2024 से एड चलाई थी दिसंबर तक। जनवरी में मैं बोलता हूँ, जनवरी के 10th जनवरी के बाद से मेरी एड्स नीचे 20 डेज, बहुत कुछ डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस घर में आ जाता है, मैं वो उसमें करता हूँ। तो अगर मैं सिर्फ जनवरी 10th की बात करूँ तो मैंने एक प्रॉपर उसका निकाला हुआ है। वो एग्जैक्टली 7,99,000, मतलब भाई 1 लाख रुपए 1,000 रुपए पीछे रह गया टू रीच एट 8 lakhs, राइट, अराउंड अराउंड अराउंड। तो तो अराउंड, और वो भी अभी आज पूरा हो चुका है। सो मैंने इन्वेस्ट टोटल किया है इन शॉर्ट टू 1 लाख, 1,02,000 और 3,000। इन रिटर्न आई गेट 8 लाख विथ 50% ऑफ माई लाइक एफर्ट्स, जिसमें बहुत बारी आज बंद हुई, बहुत बारी समझ नहीं आया, तो बहुत अप्स एंड डाउन चलता रहा इस पूरी जर्नी में। बट अब ये है कि भाई एड्स बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी लीड्स आती रहेंगी, अपना उस हिसाब से हम लोग जो सेलिंग करते रहेंगे। तो वो एक चीज सीखी मैंने। सो लाइक बिल्कुल। 1 लाख टू 1 लाख। तो आप बोल रहे हो अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 10th ऑफ 2024 तक, राइट। हाँ। तो हाँ आपका हो गया उसमें भी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 मंथ्स में आपने एट एक मंथ लाख से रुपीज का। 8 मंथ से 1 लाख। बट अगर वैसे मैं बात करूं, एक लाइक 6 फिगर वॉज मेंटेनिंग, बट मैं अगर वैसे बात करूं तो उसमें भी लाइक 1 या 2, 1 डेढ़ महीना मेरी एड्स नहीं चली थी बीच में, उस पीरियड में भी। तो तो आप, हाँ मेरे को भी याद है उस टाइम पे कुछ आप बीच में अपने बंद बंद करे थे एड्स वैड्स, तो हम मान लेते हाँ, हैं 6 महीने मैंने में आपने तकरीबन 8 लाख। 6-7 महीना आप लगा लीजिए, इतना करा मैंने। एंड ओवरऑल अगर मैं वैसे बात करूँ, बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात, मैंने क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस है, तो मेरे जितने भी वो मेंबर्स हैं जिनको आज तक मैंने कभी याद, और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मैंने एक लिस्ट बनाई थी, अभी बहुत टाइम लगा, दिमाग लग गया मेरा। 450 लोग मेरे अभी लिस्ट में है, जिनसे जिनका नंबर मेरे पास है, जिन्होंने मेरे को भी 1 रुपए भी नहीं दिया, और उसमें से मेजोरिटी ने तो बात भी नहीं करी मेरे से, क्योंकि कभी कॉल शेड्यूल नहीं हो पाई। तो मैंने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रखी है, उनको मैं वीडियोस भेजता रहता हूँ, भाई ऐसा करना है, ऐसा करना है। आई वांट टू नर्चर देम कि यार 450 है,
वहां से 4 लाख का बिजनेस आ गया ना, वही अपनी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 लाख भी अपना खुश है। तो मतलब वही बात है, लाइक मतलब ये एक अच्छी वेरी गुड चीज पॉइंट। है। वेरी गुड पॉइंट कि हाँ आप 8 लाख के तो अपने क्लाइंट्स कन्वर्ट कर ही लिए सिर्फ 1 लाख रुपए हाँ डाल के। उसके अलावा आपके पास हाँ साढ़े हाँ तीन हाँ सौ हाँ ऐसे लोग हैं जो अपने इसी 1 लाख रुपए में और कमाए हुए हैं, जिसने अभी तक पे भी नहीं करा है, जो आपको पता है कि हाँ। बिना एक एक्स्ट्रा स्पेंड करके पैसा आप उनको हाँ भी सर, कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे आज मेरी कॉल शेड्यूल है, जैसे आपकी कॉल के बाद उन्हीं एक के साथ, तो वो एक चीज है जो कि मेरे को अच्छी लगी है कि चलो जा रहा है वहां तक, और वो लोग देखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कल मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कराई है तरुण सर की, तो उन्होंने लाइक 85 डेज में 7 किलोज डाउन कर लिया। मैंने वो भेजा, वहां से मेरे पास आया, सर हमारी बात नहीं पे बात कर हो सकती है। फिर मैंने 2:30 का टाइम शेड्यूल करा, मैंने कहा ठीक है करते हैं बात। तो एक ये बात है। 450 लोग हैं, 450 लीड इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली। तो दैट्स अ ह्यूज नंबर कि 450 लोग अभी आपके पास हैं, जो आपको कुछ हाँ, एक पैसा नहीं स्पेंड करना, आपके पास 450 लीड्स रेडी बैठी हुई हैं। तब रेडी बैठे तो उनको। आपसे, अगर आपने नर्चरिंग हाँ, अच्छे से करी होगी। नर्सरिंग कर लेता हूँ। नर्सरिंग के सिलसिले में मैंने सोचा कि हर दिन तो टेक्स्ट नहीं करेंगे, हर 3 दिन में एक बार टेक्स्ट कर देंगे। वही ब्रॉडकास्ट लिस्ट किसी हो, लाइक कि ओके आप विटामिन डी ले सकते हो, रिसेंट स्टडी आई विटामिन डी से आप बहुत अच्छी रिकवरी कर सकते हो, तो वो ले लो। तो ऐसे ऐसे करके उनको अपनी तरफ खींचना है कि कोई आपका, जैसे उनको दिखाना पड़ेगा कि भाई कोई आपकी हेल्प नर्चर कर रहा है, मतलब कोई आपका ख्याल रख रहा है इन शॉर्ट। तो एक वो चीज है। परफेक्ट। और इसमें फिर अभी जो उस वक्त आप लाइफस्टाइल बता रहे थे कि बड़ा टफ था, जॉब करूं नहीं करूं ये करूं, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे थे, 7,000 रुपए अकाउंट में थे। और अब जब आप हाँ, देखते हो कि पिछले 1 साल में आपने 2024 में बिल्कुल ऑनलाइन में अपने हम्म, बहुत अच्छा प्रोग्रेस करा, और आप हाँ हाँ हाँ। सडनली आउट ऑफ द ब्लू फ्रॉम 7 to 8 thousand rupees इन योर बैंक अकाउंट टू नाउ हैविंग 8 लाख रुपीज, हाउ डज द लाइफ चेंज नाउ? व्हाट इज योर लाइफ स्टाइल लाइक राइट नाउ? लाइफस्टाइल राइट नाउ, लाइफस्टाइल इज टू इन्वेस्ट मोर टू अर्न मोर। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं है, आई ऑलवेज लाइक बिलीव इन इन्वेस्टिंग। इन्वेस्ट करते हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुंचती है बात। अगर फॉर एग्जांपल अब जैसे मैंने एक नए बिजनेस में करा हुआ है जो मुझे लगता है करेगा, तो वहां पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। तो लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुई, जैसे मैंने बताया अभी स्टार्टिंग में कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक ड्रीम था, प्यूमा के शूज है। लाइक मेरे पास 2 प्यूमा के शूज लिए मैंने, एंड टोटल अगर मैं उनकी एमआरपी पहले, अगर वो सेल नहीं होती ब्लैक फ्राइडे सेल, टोटल उनके ना एमआरपी थे आई थिंक 25,000 30,000 के आसपास के थे वो। तो मैं वो, जब मैं प्यूमा के शो में स्टोर में एंट्री करी वो, और जिस लेवल पे मैंने लाइक उस उन जूतों को बाय किया, आई वाज लाइक लाइक फीलिंग लाइक अ रिच गाय। लाइक मैं गया, मैंने कहा भैया मेरे को कोई ईएमआई नहीं चाहिए, मेरे को वन टाइम की पेमेंट चाहिए, ये बताओ कितने के हैं, मैं अभी पेमेंट करने को रेडी हूँ। तो दिस इज हाउ माई लाइफ चेंज। की पहले का सोचना पड़ा था पैसे खर्च करने से, अब पैसे हैं। तो अभी भी मैं ये बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट में मैंने सारे पैसे, अभी जस्ट रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करी है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट सारी सेविंग्स लगा रखी है। मुझे पता है इस साल उसका टाइम है, तो वो ग्रो कर जाएगा। तो तो दिस इज हाउ माई लाइफ चेंज, कि सोचना नहीं पड़ रहा है कि ठीक है, लगा दिए वैसे। मतलब 1 घंटे में लगभग 25,000 की शॉपिंग करी, पापा के शूज लाया, अपने शूज लाया, मम्मी के लाया, 4 पेयर तो ऐसे हो गए 25 26 के। फिर अलग से कपड़े हो गए भाई अपना जारा और इसके। तो लाइक उसमें बहुत डिफरेंट लगा। वो दिसंबर में किया, मैंने कहा चलो करते हैं, क्या होगा, मेहनत कर ली अब, कमा लिए क्लाइंट्स तो अब कर लो। ईयर एंड है, अब यही टाइम है करने का। एलन सॉली की ये वाली भी वहीं से लाया था, लाइक पेयर में। Man, brilliant, Ritvik. From in just 1 year, you've been able to, go from that. It's not about just boosting about it, but being able to, live the life that you want to. And I know how what एग्जैक्टली। kind of a person you are कि आपको अपने parents को भी बहुत provide करना है, और you हाँ, help everybody around you. So that's एग्जैक्टली। brilliant that तो you're लाइक able to do it. सो बेसिकली अल्टीमेट एम यही है कि नॉट टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जस्ट टू इन्वेस्ट इन न्यू बिजनेसेस और फिटनेस बिजनेस टू ग्रो मोर, लाइक टू हैव मोर मनी। और मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख से अगर कोई 1 लाख बना सकता है, इट इज एन 8x रिटर्न। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल 5 लाख लगा लिए होते, सोचो, लाइक आई वॉज एट लाइक आई विल बी एट लाइक 40 lakhs। लाइक अगर मैंने 5 lakhs लगा लिए होते, वो स्टार्टिंग टाइम था जब नहीं पता था, तब पैसे सोच सोच के लगा रहे थे। अब मुझे पता है इस साल की मैं पैसा लगाऊंगा, पैसा आएगा, राइट। तो और एक और चीज है, लाइक अगर मैं एक्स्ट्रा एक वो बात बोलना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आज हमारे मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं भी है ना, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं दोबारा से क्लाइंट बना लूंगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सेल्स। ये जो सेल चीज है ना, आप अगर किसी को बेचना सीख गए, आप जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं बन सकते। ये तो कंफर्म है, आपको बेचना आना चाहिए बस। तो अगर आज की डेट में मेरे पास 0 क्लाइंट्स भी आ गए ना, और मैंने फॉर एग्जांपल नए नए 2,000 भी डाले अकाउंट में, कि ये चलो 2,000 डालते हैं मेटा अकाउंट में, तो आई विल गो फ्रॉम 0 to 10 इन जस्ट इन अ मंथ। मैं ऐसा कर जाऊंगा स्केल अपने आप को, क्योंकि वो पास्ट की मेहनत है, वो पूरा पेज बना रखा है। तो हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ एक्स्ट्रा थोड़ा Brilliant, इसमें। brilliant, Ritvik.
तो तो TGOX elite program जो है, राइट, इट्स बिन 1 year फॉर यू इनसाइड ऑफ दैट, तो उसमें आपको क्या ऐसा लगा, क्या दो तीन चीजें आपको लगी कि दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू कि आप सक्सेसफुल हो पाए ऑनलाइन, एंड 1 लाख का एड स्पेंड में, वो भी ऐसा नहीं कि 1 लाख एक महीने में डाल दिया सडनली, राइट? एक नहीं एक नहीं। 1 लाख भी डालना 7-8 महीने के पीरियड पे, और हाँ हाँ हाँ, 8 लाख रुपए समझ रहा आपने हूँ। टोटल निकाले उस पीरियड में, हाँ राइट? हाँ क्या आपको हाँ। ऐसा समझा, क्योंकि आप एड एक्सपर्ट तो थे नहीं, राइट? यू नेवर रैन इंस्टाग्राम एड्स बिफोर, आपने मेटा एड्स नहीं देखा था कभी, राइट? सो हाउ डिड यू गो अबाउट डूइंग दिस? लाइक अगर मैं वैसे बात करूं, अगर मैं लाइक प्रोस की बात करूं इन इनटू दिस, देखो कौन तो है नहीं टीचर इसका, मैं कुछ वो नहीं कह रहा हूँ ऑन कैमरा, मैं वैसे भी कह सकता हूँ ऑफ कैमरा। तो सबसे अच्छा मुझे लगा टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल हर्षिता आप हो गए, और लाइक अतुल। लाइक सबसे अच्छी चीज है हमारे ऐप की, ये जो हमारी ऐप है ना, जो आपकी ऐप है, अगर ढंग से किसी को चलाने आ गई तो यहाँ पर अनलिमिटेड क्लाइंट आप ट्रेन कर सकते हो। लाइक मेरे पास कोई नया क्लाइंट आया तो उसके लिए मेरे को टाइम नहीं लगाना उसका कोई वर्कआउट बनाने के लिए, मेरे पास पहले से वर्कआउट पड़ा है। मैंने डुप्लीकेट किया, एडिट किया, उसके अकॉर्डिंग एडिट कर दिया जल्दी जल्दी, जो मुझे ठीक लगा मैं असाइन कर देता हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा। सेकंड, एक तो सपोर्ट लगा, जो हमारी वेडनेसडे सैटरडे की कॉल्स होती थी। और टू बी ऑनेस्ट अक्षय, अब तो वो पुरानी नॉस्टैल्जिया हिट होता है, बिकॉज आई मिस दोज डेज कि यार हम वेडनेसडे की कॉल का वेट कर रहे होते थे, सैटरडे को कॉल्स होती थी, और ऐप कॉल की अलग से कॉल होती थी, तो मतलब और वो एक कम्युनिटी जो बिल्ड करी थी ना, लाइक आई एम जस्ट मिसिंग दैट। बट वही बात है ना, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो छोड़ना पड़ेगा पीछे की कुछ चीजें, वो सारी यादें टाइप। बट वो अभी भी रहती हैं, कुछ रिकॉर्डेड भी है तो रिकॉर्डेड देख लेता हूँ यार, चलो यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। तो ये मुझे अच्छा लगा टीवीओ का सपोर्ट, लाइक जो स्पेशली जो ऐप है लाइक वो। और अगर मैं एक और बात करूँ ओवरऑल, आप लोगों का पॉजिटिव नेचर, थर्ड पॉजिटिव नेचर, आप सबने बोला था मेरे को भी और बाकी सारे टीजे मेंबर्स को कि हो जाएगा, बस भरोसा रखो, बस आप काम करते चलो हो जाएगा। तो वो पेशेंस रखना, जो ग्रिड का मतलब भी है, ग्रिड का मतलब पेशेंस रखना है, तो वो रखा मैंने, वो रखा। और मार्केट में बहुत सारे ऋत्विक प्लेयर्स हैं, राइट? बहुत सारे फिटनेस बिजनेस गुरुज हैं, एजेंसीज हैं, कोर्सेज बेच रहे हैं लोग, राइट? तो आप बहुत सारे एड्स भी देख रहे थे उसके, आप सबसे पहली बार जब आपने मेरा एड देखा आपने भी सोचा था कि ये भी मैं भी वैसे ही हूँ, हाँ राइट? हाँ तो हाँ हाँ आपको, हाँ, वही। आपने कैसे अपनी रिसर्च करी और आपको लगा कि यार टीजीओ ही बेस्ट सोल्यूशन है आपके लिए उस वक्त? ओके, तो मैं अगर वैसे बताऊं, अब तो अक्षय बहुत आ गए हैं, मतलब हर दूसरे में अगर आप, मैं कोई भी ऐड देखता हूँ ऐसे करता हूँ, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं 5 फिगर 6 फिगर सब आ गए। मतलब जिनको प्रेजेंट करना भी नहीं आता ना अपने आप को ढंग से, वो भी आ गए ऐसे सेल्फी कैमरा लेके बना रहे होते हैं। ठीक है। आपके अलावा एक और प्लेयर था जो बहुत हाई लेवल पे है, और मैं भी नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि फायदा भी नहीं या नाम लेने का, क्योंकि वो उस लेवल का प्लेयर है जो कि लाइक मुझे ऐसा लगता है ओवर वैल्यूड है। लाइक मैं कैसे समझाऊं, लाइक वैल्यू, मतलब अगर पैसे इतने दे रहे हैं तो वो वैल्यू इतनी दे रहे हैं, ठीक है। बट हम्म अगर मैं स्पेशली ऐप की बात करूं तो मुझे ये था कि यार टीजीओ की ऐप मिल रही है, ये जो ऐप है ना ये मेरी यूएसपी बन सकती है टू प्रोवाइड मोर। तो ये मेरा यूनिक सेलिंग प्राइस बन सकता है, राइट? क्योंकि ऐप एक ऐसी चीज है, मेरे पास रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन आती रहती हैं, बिफोर आफ्टर, ऑन बोर्डिंग फॉर्म, चेक इन फॉर्म, वो सारी चीजें आती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगा, और आपने जिस लेवल पे रिप्रेजेंट किया था अपने आप को एज अ लाइक कंपटीटर इन द मार्केट, वो मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा लगा, लाइक आउट ऑफ द क्राउड। तो वो मुझे लगा दैट्स प्रीटी लाइक। प्रीटी इंटरेस्टिंग, एंड यू आर वेरी काइंड ऋत्विक ये बोलने के लिए। बट ऐसा क्या हाँ हाँ। एक्स्ट्रा, आपको ऐसा क्या आउट ऑफ द वे लगा प्रेजेंट करने का? आपको क्या आपके दिमाग में आया कि यार आई थिंक यार दिस इज समथिंग व्हिच आई वांट टू बी एसोसिएटेड विद अपार्ट फ्रॉम द ऐप? तो मुझे क्या लगा, मुझे लगा आउट ऑफ द क्राउड सबसे पहली बार द वे यू रिप्रेजेंटेड। और मेरे को एक बहुत वो लगा, ट्रेनर गोज ऑनलाइन। तो मेरे को ये चीज डिफरेंट लगी, ट्रेनर गोज ऑनलाइन। ठीक है, क्योंकि मेरे को हमेशा से ऑनलाइन से जाना था, और मैं अपने आप को रिलेट कर चुका यार, मैं भी ट्रेनर हूँ, कोच हूँ, मैं भी तो ऑनलाइन जाना चाहता हूँ, और ऑनलाइन मैं जा चुका था, मेरे पास थे क्लाइंट 2 3, बट और ज्यादा स्केल तो करना है। तो वो एक चीज थी, तो मेरे को सबसे ज्यादा ये आपका जो है ना ट्रेनर गोज ऑनलाइन, TGOX, ये मुझे बहुत वो लगा कि रिलेटेबल लगा मेरे से। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट स्टफ ऋत्विक। एंड जो ऐप की आपने बात करी, राइट? सो ऐप से आपके कस्टमर एक्सपीरियंस में कुछ फर्क आपको लगा? क्योंकि आप पहले पीडीएफ भी भेजते थे, आप व्हाट्सएप के हाँ थ्रू भी हाँ। करते थे, तो अभी आपको ऐप के थ्रू क्या डिफरेंस लग रहा है? रिन्यूअल रेट्स बढ़ रहे हैं, क्लाइंट एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा हो रहा है, या आप चार्ज ज्यादा कर पा रहे हो? व्हाट आर द एक्चुअल एडवांटेजेस ऑफ हैविंग एन ऐप टुडे, डू यू थिंक? ओके, सबसे पहला वर्कआउट, आप वर्कआउट बहुत आसानी से एक बार बना दोगे, साइन कर दोगे। सेकंड,
क्रेडिट कार्ड का लिंक, अब मेरे पास कल भी एक पेमेंट आनी है, मैंने लिंक भेजा हुआ है, वो भेज देंगे पेमेंट। तो क्रेडिट कार्ड का जो एक्सेसिबिलिटी है कि भाई कोई मेरे को यूपीआई से नहीं कर पा रहा है, क्रेडिट कार्ड से कर दो, आप ईएमआई डिवाइड कर सकते हो। उसमें सबसे बड़ी अगर मैं क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, February 1 से लेके February 28 तक की ट्रांसफॉर्मेशन, June 24 से लेके लाइक December 24 तक की ट्रांसफॉर्मेशन, वो अपलोड करते रहेंगे, वो अपने आप चेंजेस देख लेते हैं बिफोर आफ्टर। चेक इन फॉर्म, ऑन बोर्डिंग फॉर्म, वहां के जो चैट सपोर्ट है, ऐप का जो चैट सपोर्ट है वो, और सबसे बड़ी बात जो ऐप की टीम है, जो जिस लेवल पे वो लोग हेल्प कर रहे हैं हमारी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल चल रही है। तो एक वो मुझे लगा लाइक एक्स्ट्रा अच्छा। Perfect, perfect. And third thing that I think that is very important for everybody else to know. सबको लगता है कि यार मैंने कभी एड्स चलाए नहीं है, और मार्केट में इतने सारे लोग अब एड्स का कोर्स बेच रहे हैं, तो उनको लगता है कि यार ये भी एक एड्स का कोई कोर्स होगा जहाँ पे मैं शायद कर नहीं पाऊंगा और हैंड होल्डिंग मिलेगी नहीं मुझे, राइट? तो आप उन व्यूअर्स को क्या बोलेंगे कि कैसे आपने बिना किसी एड के एक्सपीरियंस के लिए एडवर्टाइजिंग रिलेटेड, लीड जनरेशन रिलेटेड, कैसे टीचर ने आपको हेल्प करी इसमें, इस प्रोसेस में, ऋत्विक? ओके ओके, सो बेसिकली आप तो ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि कोई कोई कोच टाइप है जो कि एड्स वगैरह चलाता है, राइट? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, एड चलाने के लिए ना आप कोई भी किसी मेटा एक्सपर्ट को पकड़ लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा, आप पैसे दो वो चल जाएगी। बट अगर टीजीओ की बात करें, तो स्पेसिफिकली टीजीओ का मतलब ही यही है कि ट्रेनर्स गोज ऑनलाइन। तो टीजीओ की पूरी टीम, मेरे को ऐसा लगता है पूरी टीम ट्रेनर्स को हेल्प करती है स्पेसिफिकली। एड इज पार्ट ऑफ दैट हेल्प, मतलब पार्ट है उस हेल्प का। बट हाउ टू कन्वर्ट क्लाइंट, सबसे पहली बात सेल्स टेक्निक, बंदे की साइकोलॉजी समझाना, मैंने इंसान की साइकोलॉजी सीखी है। अब जो भी ये पॉडकास्ट देखेगा, उनको मैं वैसे ही बता देता हूँ, आपको क्लाइंट की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। ठीक है, वो मेरे को टीजी ने समझाया कि क्लाइंट की साइकोलॉजी समझो। अब कोई इंसान है जो 4 महीने का 8,000 रुपये दे सकता है, मैं कह रहा हूँ आप उसके घर जाके डंबल भी हाथ में पकड़ा दो, तब भी वो 12 या 15 हजार नहीं देगा। ठीक है, तो हमें उस लेवल पे फिर काम करना होता है कि भाई कोई 8,000 दे रहा है, तो थोड़ी सर्विसेज कट डाउन कर दो, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी देख लो। बट हमें जो मुझे टीजो के साथ मिला है, द वे यू गाइस हेल्प, कि ओके, जैसे अगर मैं अनुभव की बात करूं, ठीक है, अब तो बहुत टाइम हो गया बात कर रहे हैं सबसे, क्योंकि हम सब स्कूल को रिलेटिव शिफ्ट हो गया, राइट? तो उनकी बात करूं, उन्होंने बहुत हेल्प करी। लाइक पीजो के, तभी पीजो समथिंग लाइक एक प्रॉपर एक लाइक ग्रुप है, लाइक लाइक प्रॉपर मेंबर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हैं, दे विल हेल्प यू, राइट? तो जो भी इस फील्ड में आएगा, आप ये समझो कि आप तो इनकी क्लाइंट हो, पर आपके साथ कम से कम 10-12 मेंबर अभी ओपन है, लाइक जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, अलग अलग फील्ड से, अलग अलग लाइक उससे। So the community part of it actually helped you a lot. You're saying that. हाँ, एग्जैक्टली। Perfect. So, I mean, one of the last questions now that we are getting to, Ritvik, is what is your advice to people? जो शायद कोई एक ऋत्विक होगा जो पिछले, आप जैसे पिछले 1 साल पहले थे, वैसा कोई एक ऋत्विक जैसा कोई बंदा है जो ये पॉडकास्ट शायद देख रहा है, और आपको एक हाँ हाँ इंस्पिरेशन की तरह देख रहा है कि उसके पास सिर्फ 7-8 हजार रुपए ही जेब में है। ही इज वेरी हाँ। स्केर्ड कि क्या करना है। ऑनलाइन कितने सारे लोग प्रचार कर रहे हैं मार्केट में, किसके साथ जाएं, कैसे ट्रस्ट करें, रिस्क लें कि नहीं लें, उनको आप क्या एडवाइस दोगे ऑनेस्टली? मैं एडवाइस दूंगा, आ, एक बार ट्राई करो, काम नहीं करा तो पता लग जाएगा कि वो चीज आपके काम की नहीं है, पहली बात। गट्स होने चाहिए ट्राई करने के। मेरे पास 8,000 रुपये थे, ठीक है, अकाउंट में 2,000 आपको भेज दिए थे, बचे 6,000। अब क्योंकि बाकी और भी थोड़े बहुत एक्सपेंसेस थे मेरी उस टाइम पे, जब मेरी एड स्टार्ट हो रही थी तब। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने मेरे फादर से 6,500 रुपये एड्स के लिए लिए थे कि भाई मेरे को 6,500 भेजो, मेरे को एड में डालने हैं। और 6,500 जैसे ही मेरे पास एड्स में गए, वो पैसे मेरे एड्स में गए। मैं बता रहा हूँ, मैंने 6,500 के आई थिंक 10 दिन तक मैंने कोई क्लाइंट कन्वर्ट नहीं करा, पहले बता रहा हूँ भाई, क्योंकि सीख रहे थे सारी चीजें। 2 दिन में जो मेरे पास 15,000 की वो आई ना, जब जो टोटल 7.5 दिया, वहां से कॉन्फिडेंस लगा। तो मैं आप लोगों को, जो भी ये देख रहा है, सबसे पहले गट्स होने चाहिए कुछ करने के। एक चीज ट्राई करके देखो, सबसे सी बात, आपको पता लग जाएगा कि वो आपके काम की नहीं है। ठीक है, और आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि भाई अगर मैं कोई चीज शुरू कर रहा हूँ, तो मैं वो एंड तक पूरी करूंगा, बिना ये सोचे रिजल्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बस ट्राई करो। मैंने तो मजा मजा मैं तो मजा कह रहा है, मैं तो जर्नी में मजा, मैंने कहा ठीक है यार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ और देख लेंगे, लेकिन फिगर आउट कर लेंगे। और होपफुली, क्योंकि मेरे को पता था ना सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं कर लूंगा, ठीक है, तो मैंने कर लिया। मैं यही एडवाइस देना चाहता हूँ, करो, बिना कुछ सोचे करो। मैंने एटलीस्ट आई थिंक 10 मेरे पास ऐसे टेक्स्ट आ चुके हैं कि मेरे को टीजीओ को ज्वाइन करना है, क्या ये वर्थ इट है?
मैंने कहा सर जी मेरे पास कुछ भी क्लाइंट नहीं थे, आप अब देख लो मेरा किस लेवल पे काम चल रहा है। और अभी तो लाइक हमारे टीचर से जो हीरव है उनका जो फॉलोइंग है आपको आई थिंक पता नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर जा चुकी है। हाँ हाँ तो बिल्कुल। उस लेवल पे, तो लाइक उस लेवल पे भी मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर हीरव भी कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं भी कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो भाई, जो भी देख रहा है इस पॉडकास्ट को आप भी कर सकते हो। कोई आप अलग नहीं हो मेरे से, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और जो टीजे वाली टीम बोलती है ना कि स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 है, आपको बस वो करना है, सिंपल एज दैट, राइट। Brilliant, तो brilliant stuff, Ritvik. And what I love हाँ the most about you is your, jolliness. बिल्कुल दिल से आप बात करते हो. I think people would love this candid nature of you. हाँ You don't hold back एग्जैक्ट anything. You just, have that kind heart like a child. That is sometimes very important that people, forget. एग्जैक्ट So, एग्जैक्टली वो सारी कहते हैं वो। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, स्टार्ट करो, मजे करो, जर्नी के मजे लो। ये नहीं कि स्टार्ट करना तो तुम रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो, होगा नहीं होगा, भाई हो जाएगा, जो होना है वो होगा। तो आप एटलीस्ट एफर्ट कर लो, कुछ और नहीं कर सकते, एफर्ट कर सकते हो वही कर लो। मैंने वही किया, मैंने एंजॉय करा प्रोसेस, टेंशन में भी रहा, स्ट्रेस भी रहा। वैसे कहता हूँ एक बार मैं आपको चलो एक स्टोरी बताता हूँ, hmm, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। नवंबर में मैंने 1 लाख का रेवेन्यू किया था आई गेस, और 15,000 रुपये कुछ लगाए थे। तो ना पहले 15 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक कोई पेमेंट नहीं हुआ। मैंने अकाउंट में पहले 1 नवंबर को डाल दिया, आई थिंक 10,000 रुपए डाले थे मैंने, ठीक है। 14 नवंबर को वो होगा 9500 डाउन, क्योंकि मेरा अराउंड 1,800 पर डे के हिसाब से चल रहा था। 500 रुपए बचे थे मेरे पास, 500। मेरे स्ट्रेस, मैंने कहा यार अगर अभी पैसे नहीं मिले तो और बैंक से निकालने पड़ेंगे, अब मेरे पे रिटर्न तो आया नहीं 10,000 का, मैं क्या करूं। मैंने हिम्मत रखी, मैंने कहा यार करना है, कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं और निकाल देंगे। एक दिन में मैंने 2 क्लाइंट कन्वर्ट करे 30,000 रुपए के, मतलब लाइक 15-15 हजार आए वो। और मैं कह रहा हूँ वो 500 रुपए का अगर मैं भरोसा ना रखता ना तो वो भी मेरे हाथ से चले जाते, फिर मैं कहता यार कोई नहीं, क्या ये भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी तक तो हो नहीं रहा था कन्वर्ट, तो ये भी नहीं होंगे। तो वो 30,000 रुपए है। तो उसके बाद फिर मैं आपको बोलूँ, तो 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मैंने 1 लाख कर दी। तो वो वही तो कह रहा हूँ, 15 दिन में 1 लाख, लाइक। hmm. तो वो चीज होती है कि आपको भरोसा रखना पड़ता है अपने आप पे कि होगा, भाई अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कुछ तो होगा ही, है ना। तो अगर हमारी किस्मत ने यहाँ तक भेजा, अगर किस्मत ने मुझे टीचर की आज ना दिखाई होती तो यहाँ पर मैं शायद जॉब कर रहा होता अभी इस टाइम। मैं सोचता भी नहीं बिजनेस का, क्योंकि अब एज ही ऐसी हो गई है कि आपको पता है शादी वादी रिश्ते रिश्ते वो सारी चीजें स्टार्ट हो गई है। तो वो सारी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ एक्स्ट्रा। तो भरोसा रखो अपने पे। ब्रिलियंट ऋत्विक, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके. एंड आई एम श्योर कि ये जो भी इसको देखेगा वो डेफिनेटली एक इंस्पिरेशन लेके जाएगा. ज्वाइन करे टीजे को या ना एग्जैक्टली। करे वो उनकी मर्जी है, बट एटलीस्ट एक हाँ सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा कि अगर ऋत्विक अपनी उस सिचुएशन से इतनी मेहनत करके ऊपर आ सकते हैं, तो कई सारे लोग हैं जो इनके ऑलरेडी बहुत आगे के स्टेज पे पहुंचे हुए हैं और वो फिर भी वो एग्जैक्टली। मैं जिंदगी. तो मैं तो यही कहता हूँ, मेरी सिचुएशन तो फिर भी ठीक थी, इससे पथेटिक सिचुएशन से प्रशांत भाई वो निकले हुए हैं। उन्होंने भी उधार ले लेके करा है, ठीक है, और एक और को भी मैं जानता हूँ वो भी करा है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपकी सिचुएशन जो है अभी प्रेजेंट में वो आपका फ्यूचर नहीं है, वो टेम्परेरी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप एक जगह पे बैठे रहोगे और ये सोच रहोगे भगवान पैसा बरसा दो, भगवान कुछ कर दो, ऐसा नहीं होगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैंने एफर्ट लगाए, मैंने जुगाड़ करा, मैंने मेरे पास 8,000 रुपए थे, 2,000 आपको टोकन अमाउंट दिया था मैंने उस टाइम पे, अब नहीं पता तो अब ये भी देख लेना, ठीक है। और उसके बाद जब प्रॉपर वो सारी चीज हुई, मैं चाचू के पास गया, मैंने बात करी उनसे कि ये चीज है मुझे करना है। फिर मैंने जैसा होता है ना वो वीसी होता है जो अब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो फंडिंग होती है, राइट, जो वीसी की बात होती है। हम्म, तो मैं वीसी बोला, मैंने कहा कि आप सीडिंग कर दो एटलीस्ट, तो मैं एटलीस्ट उसको वो बीज है ना उसको उगो पाऊं, राइट। तो वो करा, मैंने हिम्मत रखी, 2 महीने के अंदर उनके पैसे ही वापस कर दिए। आई एम हैप्पी, ही इज हैप्पी, चल काम चल गया। अब घर वाले भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं कि चल सही है, कर रहा है कोई नहीं, करो। बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आया सुन के ऋत्विक. मैं खुद भी हाँ काफी इंस्पायर हो गया. इवन आई नो योर स्टोरी एंड आई पर्सनली वर्क विद यू, बट मैं खुद भी बहुत पम्प्ड अप हो गया हूँ. सो हाँ। विशिंग तो यू द बेस्ट ब्रदर. थैंक यू सो मच। बस लास्ट की एक टिप जरूर दूंगा जो मेरे को पॉजिटिव लगा टीजीओ के हाँ बाद। मैं दोबारा, जो मैंने आई थिंक बीच में पॉडकास्ट में बोल दी थी, कि अगर आज मैं फिर से जीरो हो जाऊं तो मैं फिर से 100 में जा सकता हूँ आराम से, क्योंकि मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि यस आई कैन सेल माई प्रोग्राम, आई कैन सेल एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, क्योंकि सेल 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 कर करके इंसान इतना ज्यादा एक्सपर्ट हो जाता है ना कि उसके बाद फिर आपको बेचना आ जाता है, तो आप कभी भूखा नहीं हो सकते, ये रियलिटी है।
तो जो भी इंसान इस पॉडकास्ट को भी देख रहा है, और अगर आप अगर आप प्लान कर रहे हो टीजीओ का स्टार्ट करने के लिए, विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट स्टार्ट कर दो, बस स्टार्ट कर दो। बाकी सब छोड़ दो अपने पे, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन स्टार्ट कर दो, मेरा यही कहना है। मैं वेरी लकी था कि वेरी ऑफ यू ऋत्विक। मैं वैसे अपने आप को लकी कहता हूँ, बाकी सब प्रशांत भाई मैं कि हम लोग पहले बैच में आ गए थे, जो पुराना वाला बैच है। हम लकी कहते हैं अपने को, यार हमने सही टाइम पे स्टार्ट कर दिया, हमने टाइम नहीं लिया इसको स्टार्ट करने का, तो एक वो चीज अच्छी लगी। बिल्कुल बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई यू आर द अर्ली मूवर्स, इसलिए आपको देख के अब लोग इंस्पायर हो रहे हैं, इसलिए आप पॉडकास्ट पे हो। एग्जैक्टली मैं तभी, क्योंकि वो कुछ एक्शन है ना। और एक एक एक्स्ट्रा टिप कोड भी है कि एक लूजर और एक विनर को डिफरेंशिएट सिर्फ एक चीज करती है, वो है उसके एक्शन लेना। अगर आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो कभी कोशिश मत करना, कभी सोचना भी मत कि आप विनर बन जाओगे। एक्शन ही एक वो चीज है जो कि एक विनर और लूजर को डिफरेंशिएट करती है, बस। मैं विनर इसलिए थोड़ा बन पाई हूँ, मैंने एक्शन ले लिया इमीडिएट, मैंने सोचा नहीं ज्यादा। राइट, आज की डेट में भी अगर अभी मेरी एड्स अभी हमने अभी डाली है, मैंने डाली है दोबारा से, अभी 300 पर डे पे चल रही है, मैं यूं 1000 पर डे पे ले जाऊंगा बिना सोचे। मुझे पता है मैं 30,000 रुपये 30 दिन में लगा रहा हूँ, तो मैं 1.5-2 लाख की सेल कर लूंगा, इतना हम्म। कंफर्म है ना। तो वो चीज है कि वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, लाइक तो एक एक्स्ट्रा कोच मेरी तरफ से जाते जाते, जो भी देख रहा है, बस परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। ऋत्विक।